हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस ड्रामे का रिव्यू करने वाली हूँ। जी जनाब, बदसात आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इसके मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इसके टीजर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं और इसमें कास्ट भी बहुत अच्छी है। इमरान अशरफ ऑल टाइम फेवरेट और उर्वा हुसैन हैं इसमें, जो कि मेन लीड हैं। और जब इतने फेमस हीरो हीरोइन हों तो ड्रामा देखना तो बनता ही है। इमरान अशरफ का कैरेक्टर इसमें बहुत हीरो टाइप का है, वो बहुत हैंडसम भी लग रहा है इसमें और एंग्री बर्ड टाइप का है। दिल का अच्छा है, बहुत बाहर से थोड़ा एग्रेसिव है और खासतौर पे लड़कियों को ऐसे हीरो टाइप कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इमरान अशरफ जो कि इस ड्रामे में वली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नाम भी देखें कितना प्यारा है वली, तो वो इतने एग्रेसिव क्यों हैं और वो क्यों इतने गुस्से में रहता है, इसके बिहाइंड क्या रीजंस हो सकती हैं। और आज मैं आपको इस ड्रामे की वो बात भी बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इमोशनल कर देने वाली है। तो गाइस, रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये ड्रामा इसलिए फेमस हो रहा है कि इसमें बहुत अमीर तरीन लोग भी दिखाए गए हैं और उनका रहन सहन कैसा है, आलीशान घर और ग्लैमर और खूबसूरत लड़कियां हैं इसमें, और एंड ऑफ कोर्स हमारा नॉवेल्स जैसा हीरो वली। जिस तरह इश्क़े ला में अजलान का कैरेक्टर था, थोड़ा गुस्सा वाला था और किसी को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाता, इसी तरह इसमें भी ये कैरेक्टर है वली का, जो कि दिल का तो अच्छा है लेकिन है थोड़ा सा रूड। ड्रामे की स्टोरी कुछ यूँ है कि वली की माँ एक एक्ट्रेस है या फिर नाचने गाने वाली होती है जिसको सब बदजात बोलते होते हैं, लेकिन उसे अपने काम से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने बेटे से भी दूर हो जाती है अपने काम के चक्कर में। ये बात उसका शोहर बर्दाश्त नहीं करता, यानी वली का बाप। वो अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर चला जाता है और उसके हवाले कर देता है अपना बेटा कि इसकी माँ इसकी सही तरबियत नहीं कर सकती, इसलिए इसकी परवरिश आपके घर में होगी। वहाँ वली की एक ताई अम्मी होती है जिसको वो बड़ा हो गया है तो वो माँ बोलता है और वो उसकी बहुत अच्छी परवरिश करती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे बहुत मोहब्बत करती है। वली भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ वली की माँ ने दूसरी शादी कर ली होती है और उसकी एक स्टेप सिस्टर भी है, उसका नाम है एनी। वो एक मॉडल बनना चाहती है। वली उसको कहता है कि तुम मॉडल बन सकती हो, तुम सब काम कर सकती हो, एक्टिंग भी कर सकती हो, लेकिन एक लिमिट में रह के। तुमने छोटे कपड़े नहीं पहने और इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत कमेंट्स करें। लेकिन एनी को अपने भाई की ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत बुरी लगती होती हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी। वो कहती है कि ये तो मेरा प्रोफेशन है, मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने ज़रूरी हैं, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। इसलिए वो अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं जो फिल्म वो कर रही होती है तो उनको अपने घर पे ही बुला शूटिंग स्टार्ट करवा देती है। वली के चाचा का घर जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसकी एक चचाजाद बहन है कंदील, जिसकी शादी हो रही है और सब बहुत धूमधाम से उसकी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक कैरेक्टर बिया जो कि हीरोइन है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बिया एक चंचल सी लड़की है और वो कंदील की शादी के ऊपर डांस की प्रैक्टिस भी कर रही है और डांस करती भी है, और साथ ही साथ वो थोड़ी डरपोक भी है। जरा सी कुछ बात हो जाती है तो वो डर जाती है, सेंसिटिव है, जरा सा कोई उसको कुछ कह देता है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि वो डरपोक टाइप की है तो और प्यारी भी है, वली का उस पे दिल आ गया और वली उसको लाइक करता है और उससे वो अपने काम शाम भी करवाता है, उसको तंग करता रहता है हर टाइम, यानी उसको और ज्यादा डराता रहता है, उसको मजा आता है उसको डराने में। फिर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम है दानियाल, जो कि वली के चाचा का बेटा है और चाचाजाद भाई भी है उसका। दानियाल एक फ्लर्ट टाइप का बंदा है, उसकी फूफो की बेटी हुदा के साथ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का अफेयर भी चल रहा है, जिसका सबको पता है कि ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ वली थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है, उसको हर दूसरी लड़की पे जो है ना दिल आ जाता है। अभी फिलहाल उसका दिल बिया पर भी आ गया है। एक दो बार वो वली और बिया को साथ देखता है तो कहता है, वली पे इल्जाम लगाता है, कहते हैं कि भाई तुम इसके पीछे ना पड़ो और इसके साथ तुम हरासमेंट कर रहे हो, ये हमारे घर में मेहमान आई हुई है। तो वली को ये बात बहुत बुरी लगती है कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। लेकिन वली को जो है वो सब ताने मारते होते हैं गंदा खून होने का, क्योंकि उसकी माँ ऐसी होती है, उसका बाप ऐसा होता है, तो सारे समझते हैं कि वली भी ऐसा ही है। और यही बात सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाली है गाइस।
कि इंसान को वो समझा जाए और वो कहा जाए जो वो है ही नहीं, और इस बात के उसको ताने मारे जाएं कि तुम्हारा जो है वो फैमिली ऐसी थी या तुम्हारी माँ ऐसी थी। इस ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड में ही एक सीन होता है जिसमें वली जो है वो कोई मीटिंग करने के लिए जाता है किसी के साथ। उनको कहता है कि वो ये ज़मीन नहीं बेचना चाहता, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो फिर भी ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। तो खैर वली उनको डांटता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारी माँ को जानते हैं, वो कैसी औरत थी। तो वली को बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है। वो इसीलिए फिर उसके ऊपर ऐसे गन पॉइंट करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा इस बात पे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके फैमिली के बारे में कोई इस तरह की बात करे, खास तौर पे आपकी माँ के बारे में कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज करे, तो आपको गुस्सा तो आएगा। और यही सीन सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था। जब भी वली अपने रूम में जाता होता है तो उसको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने जो बचपन के दिन होते हैं वो याद आते होते हैं कि किस तरह मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और किस तरह से लोग मुझे ताने मारते हैं। दानियाल जो उसका चाचा जात भाई है वो भी उसके साथ यही करता है कि उसको कहता है कि तुम बिया को हरास कर रहे हो, वो गरीब घर की जरूर है लेकिन हमें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वली ऐसा नहीं कर रहा होता, वली को वो अच्छी लगती होती है, इस वजह से वली थोड़ा सा उसको तंग करता होता है। आगे चल के हम देखते हैं इस ड्रामे में बिया और वली के कुछ रोमांटिक सीन्स भी होते हैं। रोमांटिक इन अ सेंस के वो लोग आपस में कभी टकरा रहे हैं, कभी वो उसे कह रहा है कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा वो काम कर दो। फिर वो सारे कंदील की शादी में जब जा रहे होते हैं तो बिया घर में अकेली रह जाती है, तो वली उसको वहाँ हॉल तक ड्रॉप करता है और काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे सीन्स होते हैं। वली उसको तंग करता है तो छुप छुप के जब हंसता है तो बहुत प्यारा लग रहा होता है उसमें। खैर रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि दानियाल को भी बिया अच्छी लगती है, इस वजह से वो बिया के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम टाइम मेरे साथ स्पेंड करो और हमारी इस फ्रेंडशिप का किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो वो कहती है कि मैं तो आपको भाई समझती हूँ और आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वो कहता है कि भाई वाली पुरानी बातें होगी, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, अब मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कहती है कि दानियाल भाई आपकी तो शादी होने वाली है हुदा के साथ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है शादी तो मेरी होगी लेकिन तुम एज अ फ्रेंड बस मेरे साथ रहो। तो बिया को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो दानियाल के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। इतने में वली उनकी बातें सुन के वहाँ पर पहुंच जाता है और दानियाल को कहता है कि तुम ये कैसा सलूक कर रहे हो बिया के साथ, और उसको मारता है। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब फैमिली वाले सब आ जाते हैं, तो दानियाल जो है वो वली पे इल्जाम लगा देता है कि ये बिया को हरास कर रहा था और मैंने वली को रंगे हाथों पकड़ लिया और बिया को सेव कर लिया। और फिर सारे दानियाल की बात पे यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि वली तो है ही खराब, क्योंकि सबको उसको बदजात ही समझते हैं। तो यही समझते हैं कि वली ने बिया का रेप करना चाहा है। खैर फिर बिया को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि गुनहगार कौन है, और फिर वो कुरान पाक पे हाथ रख के कहती है कि दानियाल मेरा गुनहगार है। और चाचा वो दानियाल के जो बाप हैं वो कहते हैं कि अगर दानियाल ही तुम्हारा गुनहगार है तो हम दानियाल से तुम्हारी शादी कर देते हैं। वली इस शादी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, कहता है कि नहीं मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। लेकिन जो उसकी ताई अम्मी है जो जिन्होंने वली को पाला है वो उसको अपनी तरबियत का वास्ता देती हैं कि तुम थोड़ी देर इस घर से चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी माँ की बात तो नहीं टाल सकता। जब वो घर से चला जाता है तो बिया और दानियाल का निकाह कर दिया जाता है। दानियाल भी ये निकाह नहीं करना चाहता होता क्योंकि वो तो हुदा के साथ अफेयर चला रहा था और उसको हुदा से ही शादी करनी थी। असल में तो उसको हुदा पसंद थी, बिया के साथ तो वो सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहता था। बिया भी बहुत रो रही है, वली भी रो रहा है और दानियाल भी परेशान हो रहा है कि वो क्या करे, वो तो हुदा से शादी करना चाहता था। लेट्स सी कि आने वाली एपिसोड्स में बदसात में क्या होता है। मैं आपके लिए इसके रिव्यूज लेके आती रहूंगी, बताती रहूंगी कि इस ड्रामे में और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।